भगवान समस्त पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए, जो सरसैया पे पड़े हुए थे। पितामह भीष्म से उपदेश दिलाया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। उपदेश देते देते मन में विचार किया, इससे बढ़िया सुअवसर कब आएगा जब स्वयं ठाकुर विराजमान है मेरे सामने। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक लोग प्रयास करते हैं कि अंतिम में भगवान का नाम निकल जाए, परंतु वो संभव नहीं है। और यहाँ स्वयं गोपाल जी सामने विराजमान है, तो अब तो चलना चाहिए। इच्छा मृत्यु को वरदान लिए हुए थे ना पितामह भीष्म, बोले इससे अच्छा अवसर अब नहीं मिलेगा। गोपाल, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोले कहो ना। बोले महाराज देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक हम अंतिम श्वास न ले लें तब तक आपको यहीं खड़े रहना है। भगवान थोड़े उदास से हो गए। बोले उदास क्यों खड़े हो? बोले महाराज आप तो इच्छा मृत्यु वरदान वाले हो, क्या पता कब मरोगे। आपने कहीं ठान ली कि अब मरना ही नहीं है, तो हम कब तक खड़े रहेंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसे ये लटका हुआ मुंह नहीं चाहिए मुझे। लटका हुआ मुंह नहीं चाहिए। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। हंसते हुए मुखारविंद का दर्शन कराते रहो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। एक निवेदन है कन्हैया, जीवन में जिम्मेदारियों का भार ढोते ढोते बुढ़ापा आ गया मेरा, अंतिम समय भी आ गया, लेकिन एक काम तो रह गया। मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ा भार क्या होता है मालूम है? सबसे बड़ा भार है कि बेटी के हाथ पीले हो जाए। बोलो राधे राधे। महाराज सब कुछ कर लिया पर अभी अपनी बेटी के हाथ तो पीले करा ही नहीं पाए। पांडवों ने कहा ये तो बाल ब्रह्मचारी है, क्या बेटी कहां से आ गई? बोले वो जानता है गोविंद, बस ये लास्ट काम है मेरा। मेरी एक पुत्री है और मैं चाहता हूं कि उसके लिए आपसे योग्य कोई वर दूसरा हो ही नहीं सकता। जब लड़की वाले रिश्ता लेकर के जाते हैं ना किसी लड़के वाले के पास, तो लड़की वाले से लड़के वाले पूछते हैं भाई आपकी बेटी कैसी है, कोई एजुकेशन है? तो भगवान ने भी कहा आपकी बेटी तो ठीक है हम ले लेंगे, पर कोई एजुकेशन क्या है? बोले वितृष्णा, ये मेरी मति रूप जो बेटी है ये वितृष्णा है। विगता तृष्णा वितृष्णा, इसकी यही तो एजुकेशन है, यही इसकी पढ़ाई है, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। गोपाल, आपसे सुंदर
कोई और दूसरा वर इसको प्राप्त नहीं हो सकता। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने बपुरलक कुलाव्रताननाब्जम विजय शखेरतिरस्तु मे नवद्या। ऐसा वर और कहां मिलेगा? हे कन्हैया, ये मति रूपी बुद्धि आज ही आपके चरणों की अनुरागिनी हो जाए। मेरे हृदय में वो झांकी आकर के विराजमान हो जाए। जिस समय मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुतना कहाऊं। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि आपको शस्त्र धारण कराऊंगा। मैं शस्त्र वृष्टि करने लगा था, अर्जुन के ऊपर मेरा नन्हा सा पोता क्या मेरे बाणों का उत्तर देता। मुझे याद है, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मद कर तुमिव प्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणो भ्यया चलद गो हरिरिवहं तुमिवं गतोत्तरीय। जिस समय मैं बाणों की वृष्टि कर रहा था अपने अर्जुन की रक्षा के लिए, और इस निष्किंचन भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। रथ से कूद पड़े, रथ के चक्के को उठा लिया अपनी उंगली में, मेरे और आ रहे थे आप ऐसे मारने के लिए जिस प्रकार से जंगल में किसी हाथी को मारने के लिए सिंह दौड़ता है। बोलो राधे राधे। पितामह भीष्म कह रहे हैं आप शेर थे तो हाथी से कम तो हम भी नहीं थे। यहां यही सत्य है। महाभारत संग्राम में यदि भगवान श्री कृष्ण के बाद किसी अतिरथी वीर का नंबर आता है तो पितामह भीष्म थे। 10 रथियों में अर्जुन का नंबर तो 8वां है। पहले हैं भगवान श्री कृष्ण, दूसरे हैं पितामह और तीसरे हैं कर्ण। अर्जुन तो 8वें नंबर पे आते। मेरा नन्हा सा पोता क्या मेरे बाणों का उत्तर देता। गोविंद, मुझे याद है वो झांकी, आप मेरी ओर दौड़ रहे थे, पृथ्वी कंपायमान हो रही थी, भ्याज चलदगु, आपका उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा नीचे गिरा, मानो समझा रहा है देवी धैर्य धारण करो, ये भक्त को मार कैसे सकते हैं, ये तो दर्शन देने के लिए जा रहा है। पितामह भीष्म ने धनुष बाण फेंक दिए। गोपाल आ जाओ, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं तो यही चाहता था, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भुला दिया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जय भक्त का मान न टलते देखा। आज वही झांकी मेरे हृदय में विराजमान हो, ऐसा कहकर के सोनत श्वास उपार मत। अंतिम श्वास को लिया, पितामह भीष्म चले गए। पांडव रुदन करने लगे। भगवान श्याम सुंदर समझाते हैं ये तो महापुरुष हैं, 12 भागवतों में इनका नाम है, ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं। युधिष्ठिर महाराज को राज्याभिषेक किया गया, गद्दी प्राप्त हुई हस्तिनापुर की, भगवान द्वारकापुरी चले गए। परीक्षित जी का जन्म हो गया। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय।